बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जी डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। इसी टॉपिक को हम नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस के नाम से भी ले सकते हैं और इसी को हम रियल बिहेवियर ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस के मुतालिक कि आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो तमाम गैस लॉज को टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन के ऊपर ओबे करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से एक रियल गैस वो गैस है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन के ऊपर गैस लॉज को ओबे नहीं करेगी। ठीक है जी। सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी रियल गैस, या हम कहते हैं जी नॉन आइडियल गैस। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई गैस किस हद तक आइडियल है, इसको हम कैसे जो है वो डिटरमिन करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो है जो फैक्टर जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने सिंपल उसी आइडियल गैस इक्वेशन से हासिल किया है, सिर्फ उसको रीअरेंज किया है। ये देखें, ये आपके पास एक रेशो है बिटवीन PV एंड RT। ठीक है। P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। याद रहे कि N हम जो है N की वैल्यू हमने 1 मोल लेनी है। ठीक है जी। अब जितनी भी आइडियल गैसेस होंगी, ठीक है, उनके लिए जब हम ये रेशो लेंगे PV और RT का, तो हम तमाम आइडियल गैसेस के लिए आप देखेंगे कि Z की वैल्यू आएगी 1, और ये Z की वैल्यू जो 1 वैल्यू है दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएट भी करेंगे या अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को चेंज भी करेंगे, तब भी आपके पास Z की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हम एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर लिया है। ठीक है। हम प्रेशर को जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लोअर, यहाँ से हमारा प्रेशर स्टार्ट हो रहा है, लोअर वैल्यू 200, 400, 600 ऑन, इस तरीके से आपका इंक्रीज आ रहा है प्रेशर में। और इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को लिया है। ठीक है जी। और Z क्या था? रेशो बिटवीन PV एंड RT। ठीक है जी। अब हम देखें, अब आप यहाँ पर देखें कि ये है आपके पास एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये Z की वैल्यू है। ठीक है जी। किसके लिए है जी? ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए। अब आप देखें कि जितना आपके पास प्रेशर कम है, ठीक है जी, उतना ही यहाँ पे देखें ना, हमारे पास जो है ये तकरीबन ये आपके पास ये 100 है। ठीक है जी। तो इस 100 पे अगर आप ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें आपका जो Z का वैल्यू है, ठीक है, जो Z ऑफ द गैस है और Z ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है, जो आपके पास ये डैश लाइन जा रही है, ये ब्रोकन लाइन, इसके दरमियान डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट दिस प्रेशर, सपोज ये जो हमारा 100 ATM का प्रेशर है, इसके ऊपर हमारी हाइड्रोजन गैस जो है इट इज़ एक्टिंग मोर लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है जी। जब हमने प्रेशर जो है वो 200 किया तो देखिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है। किसके दरमियान? Z ऑफ द गैस एंड Z ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है जी। यूनिटी के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी गैस मज़ीद नॉन आइडियल हो गई। फिर जब हमने प्रेशर 400 किया तो अब आप देखें कि आपके पास ये 200 पे था, ठीक है, ये इतना, अब आप देखें 400 के ऊपर वो डिफरेंस और भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी ये जो हाइड्रोजन गैस है मज़ीद नॉन आइडियल हो गई है। जब आप आगे जाएंगे 600 पे तो आप देखें ये नॉन आइडियल बिहेवियर मज़ीद आपके पास जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है। सो एक चीज़ हमने इस ग्राफ में नोट की कि हमारे पास जितना प्रेशर कम है उतनी हमारी गैस जो है वो आइडियल है, और जितना हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं उतना हमारे पास जो है वो गैस जो है वो नॉन आइडियल होती चली जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली है, वो क्या इस्टेब्लिश की है कि जो यूनिटी है, यूनिटी क्या है? यूनिटी है जी Z की वैल्यू फॉर द आइडियल गैसेस। सो जो यूनिटी
and the difference between the unity and the value of the compressibility factor of the gas is a measure of the degree of non-ideality of a gas। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो डिफरेंस है ये आपको बताता है कि आपकी ये जो गैस है, जो भी गैस आप स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ, वो आपके पास कितनी जो है वो नॉन आइडियल है। इसी चीज़ को, इसी Z को फिर हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिया। ठीक है जी, अब यही हाइड्रोजन अगर सपोज़ ये वैल्यू उसकी आई है ना हमारे पास, सपोज़ ये आई है हमारे पास 500 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो जब हमने यही Z जो है वो स्टडी किया किसके ऊपर, यही Z हमने स्टडी किया सपोज़ यहाँ पे देखें हमारे पास 1000 के ऊपर, 1000 केल्विन के ऊपर। तो देखिए हमें क्या पता चला कि 1000 के ऊपर ये देखें ये वैल्यू जो थी Z की ये मज़ीद आइडियल लाइन के करीब आ गई। ठीक है ना, तो हमारे पास हम हो क्या रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास आइडियल बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, और प्रेशर के बारे में, प्रेशर के क्या हालात हैं, प्रेशर ऐसा है कि प्रेशर जितना कम है उतना आइडियल है, जितना ज़्यादा है उतना नॉन आइडियल। टेम्परेचर जितना कम है उतना हमारे पास नॉन आइडियल है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतना, ये देखें ग्राफ हमें खुद बता रहा है ना, 500 टेम्परेचर कम, 500 केल्विन कम है टेम्परेचर, तो देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है। ये जो हमारी बेस लाइन है और ये हमारा जो ग्राफ है इनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है। और ये देखें ये हमने हायर टेम्परेचर के ऊपर 1000 केल्विन के ऊपर जो है ये ग्राफ देखा तो ये आपके आइडियल लाइन के ज़्यादा करीब है। ठीक है जी, सो आपका ये बिहेवियर ये क्या है, ये गैस इस वक्त एज एन आइडियल गैस एक्ट कर रही है। तो अब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि हमारी जो आइडियल बिहेवियर है, ठीक है जी, वो आपके पास प्रेशर जितना लो होगा उतनी आपकी गैस जो है आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, और जितना आपका प्रेशर हाई होता चला जाएगा आपका जो गैस है उसका बिहेवियर रियल में कन्वर्ट होता जाएगा या वो फिर एक्ट करेगी एज अ नॉन आइडियल गैस। ठीक है, वो एज अ नॉन आइडियल गैस जो है वो एक्ट करेगी। इसी तरह से टेम्परेचर में देखें, अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपकी गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और आपका टेम्परेचर जो है वो जितना लो होगा उतना ही आपका जो है वो गैस नॉन आइडियल या रियल बिहेवियर शो करेगी। अच्छा, अब उसकी इसी के साथ उसकी वजह भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इस डिविएशन की ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आइडियल और रियल के दरमियान डिफरेंस का, अब इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये है कि जब हम प्रेशर को लो रखते हैं, ठीक है, जितना प्रेशर कम होता है उतना ही आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, आपके पास ये देखें, ये अगर हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं और ये साथ में दूसरा, ठीक है, अब ये एक कंडीशन है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और अब हम इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें जब आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इनके दरमियान जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, स्पेसेस ज़्यादा है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस विल बी ग्रेटर। इसी तरह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, वो कम हो जाएंगी, जबकि जब आप प्रेशर जो है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे देखें हम एक और ये देखें यहाँ 2 बना लेते हैं, तो अब यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, आपका प्रेशर लो है, यहाँ हमने प्रेशर को क्या कर दिया, हाई कर दिया। जब आपने प्रेशर हाई कर दिया तो क्या हो गया है, अब वही 3 मॉलिक्यूल्स हैं देखें, लेकिन वी हैव ब्रॉट देम क्लोजर टुगेदर, ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जब ये करीब आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। देखें जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपके पास IM फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी। हाई टेम्परेचर पे देखें, अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो है भागम दौड़ हो रही होती है, मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है जी, सो हमारे पास क्या होगा,
जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर जो है वो लो आएगा और हमारी जो गैस है दैट विल बी एक्टिंग मोर एज एन आइडियल गैस। जब हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो लो टेम्परेचर में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो जाहिर सी बात है आपके पास, आपने पहले ही उनको करीब करीब कर दिया है, जब करीब भी कर दिया है और साथ में जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम कर दिया, वो इधर उधर दौड़ भी नहीं सकता तो IM फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो क्या होगा कि अब आपकी गैस जो है इट विल बी एक्टिंग एज अ नॉन आइडियल और रियल गैस। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह हम नए टॉपिक पे अगली दफ़ा बात करेंगे। शुक्रिया।